हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर आकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। हम लोग जैसा कि रिलेशन ऑफ फंक्शन चैप्टर पर चर्चाएं करने वाले हैं, तो इसके पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। और सेट में जैसे फंक्शन का सेट से किस तरीके से रिलेशन को हम शो करते हैं, तो उसको जानना जरूरी। तो अगर इसके बारे में आपको और जानकारी लेना है, चूंकि आप पिछले क्लास में आप 11 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो अगर आप जो है इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी प्राप्त करनी है, चूंकि आप पिछले क्लास में इसको पढ़ चुके हैं, तो आप 11 की क्लास में आप जाएं, वीडियो को आप देख सकते हैं। वहां पे हमने इससे संबंधित ढेर सारे एग्जाम्पल्स को भी हमने बताए हैं। तो आज हम लोग केवल इसमें जनरल फॉर्म इसको क्रिएट जनरल चीजें इसमें जान लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। जैसे ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं जो रिक्त समुच्चय नहीं है। ए और बी दो सेट ऐसे हो जो रिक्त समुच्चय ना हो, तो वो आर से रिलेशन इस टाइप से क्रिएट करते हैं, जैसे आर रिलेटेड टू सच दैट ए रिलेशन टू बी, ए रिलेट टू बी, मतलब सेट ए रिलेटेड टू बी। इस तरीके से हम इसको शो करते हैं। तो यहां पर इसका मतलब यह है कि यहां पे अगर सपोज दैट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें ए क्रॉस बी, तो इसमें हम लिखते हैं इस समुच्चय को, सपोज दैट हम इस तरीके से प्रेजेंट करें, यहां पे 1A एंड 1B, इस तरीके से 2A एंड 2B, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 2A 2B एंड 3A 3B। इसका मतलब यह है कि A के एलिमेंट्स होंगे 1 2 3। A के एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं 1 2 3। B के एलिमेंट्स A B C, मतलब A B, यहां पे ए बी हमने लिखा है, तो यहां पे ए बी हो सकते हैं। इस तरीके से हम यहां पे प्रेजेंट किए हुए हैं। तो यहां पे बी के हो जाएंगे ए बी और ए के हो जाएंगे एलिमेंट्स क्या होंगे A 2 3 1 2 3। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकालेंगे तो इस तरीके से प्राप्त होगा। तो इसका मतलब यह है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट्स बी के एलिमेंट से क्या है, रिलेटेड है। तो इस तरीके से हम शो करेंगे इसको, यहां पे 1 2 3 और यहां पर ए एंड बी। इसका मतलब यह है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट, जो आप इनपुट बोलते हैं इसको, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के एलिमेंट से क्या है, रिलेटेड है। तो इसका मतलब ए इज रिलेटेड टू 1 is related to A and 1 is related to B, then 2 is related to 1 and 2 is related to B, then 3 is related to A and 3 is related to B। इस तरीके से ये रिलेशन को शो करेगा, ठीक है ना। ये हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट से इस तरीके से आप रिलेशन को शो कर सकते हैं। ये आपका इस टाइप से आप रिलेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखिए रिलेशन, चूंकि एक सेट से दूसरे सेट में वो सेट कैसे होने चाहिए, वो रिक्त समुच्चय नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। रिक्त समुच्चय के बारे में आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसलिए आज हम लोग आपके चैप्टर में जो चीजें दी गई हैं, जो आपके सिलेबस में है, उस पर हम चर्चाएं करेंगे इसी रिलेशन को लेते हुए। तो यहां पर टाइप ऑफ रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन। यहां पे टाइप ऑफ रिलेशन को पढ़ेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइप ऑफ रिलेशन, कि सेट ए सेट बी अगर किसी फंक्शन में किस टाइप से रिलेटेड है, उस रिलेशन के कुछ टाइप्स हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर सबसे पहले यहां पे आप लोग इसको इस टाइप से लिखेंगे, टाइप ऑफ
रिलेशंस। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे पहला रिलेशन है रिक्त संबंध। जो टाइप ऑफ रिलेशन में आप पढ़ेंगे रिक्त संबंध, इम्प्टी, यहां पे रिक्त संबंध पहला है रिक्त संबंध। अब हम देखिए यहां पर आपको डिफिनीशन याद नहीं करना है, न रटना है, इसको क्या करना है आपको समझना है ये रिक्त संबंध होता क्या है। तो इसको आप जो है रिक्त संबंध, एम्प्टी रिलेशन, इसको समझने के लिए हम यहां पर इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम बता सकते हैं इसको। जैसे यहां पर एक सेट है, जैसे स्कूल में स्टूडेंट का एक सेट है, ठीक है ना। उसमें यह कहा गया है कि यहां पे एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक सेट है ए, जो है किसका सेट है, स्कूल में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्याएं हैं उसमें। यहां पे ए इज सेट फॉर ऑल स्टूडेंट इन स्कूल। अब ए एक ऐसा सेट है कि स्कूल में सभी प्रत्येक विद्यार्थी उसमें उपस्थित है। यहां पर एक हमने जो रिलेशन दिया गया है यहां पर ए एंड बी, ए और बी, इस सेट का ए और बी इज द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ ए एंड बी इज सच दैट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी एज ए और बी का जो एज डिफरेंस है, एज ए एंड बी एज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, एज ऑफ, यहां पे लिख लेंगे एज ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो एज का जो डिफरेंस है इज नॉट, हाँ यहां पे एज का जो डिफरेंस है एंड एज डिफरेंस एंड ए एंड बी, ए और बी का जो एज डिफरेंस है इज लेस देन 100 ईयर। अब यहां पे आप देखिए, यहां पे ये बोला जा रहा है कि ए फॉर ऑल स्टूडेंट इन स्कूल, ए और बी उसमें दो ऐसे स्टूडेंट हैं ए और बी के, मतलब अब उसमें ए के ग्रुप में A1, A2, A3, A4 इस टाइप से समुच्चय बनेगा ए में। यहां पे बी एक दूसरा सेट होगा जिसमें B1, B2, B3 इस तरीके के एलिमेंट्स होंगे, और ए में A1, A2, क्योंकि एलिमेंट्स को स्मॉल से डिनोट किया जाएगा तो ए में उपस्थित जितने भी एलिमेंट्स हैं और बी में उपस्थित जितने भी एलिमेंट्स हैं, यहां पे दो सेट दिया गया है ए और बी। इससे अगर हम एक रिलेशन क्रिएट करें जिसको कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अभी हमने बताया था, तो यहां पे ए और बी इन दोनों का जो एज डिफरेंस है वो 100 साल से अधिक ना हो, लेस देन हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको भी पता है कि अगर किसी भी स्कूल में बच्चे उपस्थित हैं, स्टूडेंट उपस्थित हैं, तो उनके एज जो है 100 साल से कम ही होंगे। तो इसका मतलब यह है कि इसमें क्या रिक्त संबंध है। इस टाइप से अगर आपसे पूछा जाए, इन सभी में आपसे पूछा जाए कि क्या रिक्त संबंध, आप कैसे बताएंगे कि इसमें रिक्त संबंध है। तो इस तरीके के सेट में जितने भी सेट का जितने मतलब ए में जितने भी एलिमेंट्स हो वो बी में रिलेट होने चाहिए, ये सत्य है। इस तरीके की कंडीशन में ये फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब ये रिलेट कर रहा है। तो ऐसे में हम बोलेंगे कि यहां पे
रिक्त संबंध उपस्थित है। ठीक है ना। अब यहां पे रिक्त संबंध उपस्थित लेस देन अगर 100 है तो रिक्त संबंध यहां पे उपस्थित हैं। अदरवाइज जैसे क्या है कि इस कंडीशन में अगर यहां पर रिक्त संबंध की बात करें, सॉरी यहां पे लेस देन दिया गया है ना, यहां पे अगर हम ग्रेटर देन लिख दें, ग्रेटर देन होने के कारण इसमें जो भी चूंकि 100 ईयर से अधिक, तो इस एलिमेंट्स में ऐसे इस समुच्चय में कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं होगा जो इस रिलेशन को फॉलो करता हो। तो ऐसी कंडीशन पे यहां पे रिक्त संबंध को उपस्थित होगा, यहां पे रिक्त संबंध उपस्थित होगा। अगर इसी टाइप से अगर हम अपोजिट बोल दें, इसी के अपोजिट अगर हम बोलें तो वहां पे यूनिवर्स रिलेशन आ जाएगा, यूनिवर्स रिलेशन आ जाएगा। रिक्त संबंध के अपोजिट यूनिवर्स रिलेशन होता है, मतलब जहां पे रिक्त संबंध फॉलो नहीं करेगा उसके अलावा वहां पे यूनिवर्स संबंध उपस्थित होगा। तो यहां पर आपको यूनिवर्स रिलेशन प्राप्त हो रहा है, सॉरी ये आपके रिक्त संबंध उपस्थित हैं, इसमें रिक्त संबंध प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा इसके अपोजिट जो भी रिलेशन होंगे, जैसे यहां पे लेस देन अभी हमने लिखा था, वहां पे यूनिवर्स रिलेशन होगा, तो उसमें यूनिवर्स रिलेशन होगा, इसमें यहां पे रिक्त संबंध होंगे, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज आप लोग इस चैप्टर को अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। देखिए वैसे भी हर स्कूल में जो है 100 ईयर से कम ही एज के बच्चे पढ़ते हैं, तो इस टाइप का अगर जितना भी समुच्चय ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, सारे एलिमेंट्स रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो वहां पे यूनिवर्स रिलेशन होगा। और जहां पर सेट ए या सेट बी के सारे एलिमेंट्स रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो आपकी कंडीशन दी गई है इसमें उस रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे रिक्त संबंध होंगे, वहां पे रिक्त समुच्चय की बात कही जाती है। तो यहां पे अब इसी तरीके से जैसे यहां पे लिख सकते हैं, ए रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड, यहां पे रिक्त समुच्चय होगा इफ नो एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेशन इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स। यहां पे इसका मतलब ऑफ ए, यहां पे देखिए रिक्त संबंध में ये तो रिक्त संबंध यहां पे होंगे, तो ऐसी कंडीशन में इसका डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिए। यहां पे देखिए थोड़ा सा डिफिनीशन आपको समझना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पे ये कह रहा है कि इस डिफिनीशन में ए रिलेशन आर इन अ सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, एम्प्टी रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन कब होगा? जब एक प्रत्येक एलिमेंट्स, यहां पे देखिए फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है कि इफ नो एलिमेंट्स ऑफ ए, सेट ए के कोई भी एलिमेंट्स या कोई भी एनी एलिमेंट सेट ए से रिलेटेड ना हो, मतलब इसमें जो भी एलिमेंट्स हो इस सेट से रिलेटेड ना हो, तो ऐसी कंडीशन में आर रिलेशन क्या होगा? आर इज इक्वल टू फाइव इस सबसेट ए क्रॉस। इसका मतलब ये कि इसका मतलब सेट ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जो सेट ए में उपस्थित हो। तो ऐसी कंडीशन में से कोई भी ए में कोई भी एलिमेंट, इसका मतलब ये फाई जो है आप लोग समझ सकते हैं, ये रिक्त समुच्चय यहां पे सबसेट क्या होगा? यहां पे सबसेट फाई होगा जो ए में एलिमेंट्स उपस्थित नहीं है। इसका मतलब यही है। अब इस तरीके से अगर हम फिर इसको एग्जांपल्स को लेके फिर से समझाएं आपको, इसका मतलब ए में ऐसे सेट बनाए गए हैं, ए समुच्चय में ऐसे सेट हैं कि सभी विद्यार्थी हैं, डिफरेंट एज के हैं, ठीक है ना। और इसमें जो रिलेशन है ये कह रहा है कि रिलेशन में जो कंडीशन दी गई है कि सभी विद्यार्थियों का जो एज है वो 100 ईयर से अधिक है, तो ये पॉसिबल इसमें नहीं है, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी 100 ईयर से अधिक नहीं है। तो इस कंडीशन के कारण इस रिलेशन को ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो यहां पे रिक्त संबंध है, ठीक है ना। अब इसी टाइप से अगर हम यूनिवर्स रिलेशन की बात करें, जस्ट इसका अपोजिट होगा। मतलब सेट ए के एवरी एलिमेंट सेट ए में उपस्थित होंगे,
प्रत्येक एलिमेंट्स जो हो गए सेट ए में उपस्थित होंगे। जस्ट इसी का अपोजिट यहां पे नेक्स्ट सेकंड क्या होगा, यूनिवर्सल। हाँ, यहां पे नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन जिसको आप लोग हिंदी मीडियम में कुछ हिंदी मीडियम सार्वत्रिक संबंध जिसको बोलते हैं, सार्वत्रिक संबंध। ये क्या होता है, अपोजिट होता है किसके, रिक्त संबंध के। तो इसका मतलब यह है कि अगर सेट ए में फॉर ऑल स्टूडेंट इन स्कूल, प्रत्येक स्टूडेंट जो स्कूल में उपस्थित है उनके लिए एक सेट बनाया गया डिफरेंट एज के, ठीक है ना। और यहां पर एक रिलेशन बताया गया जो ए एंड बी डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ ए एंड बी के एज इज लेस देन, कम है किससे, लेस देन 100 ईयर से, 100 साल से अगर कम है। तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि सारे विद्यार्थी क्या है 100 साल से कम होंगे, तो इसमें जो रिलेशन है इसके सारे एलिमेंट्स इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पे यूनिवर्सल रिलेशन होगा। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करना चाहते हैं। यहां पे देखिए डिफिनीशन आपको हिंदी में भी दिया गया है, तो आप बुक में डिफिनीशन दिया गया है, इसी चीज को उसने एक्सप्लेन किया है कि इसका मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हो रिलेशन को फॉलो करें, तो इसका मतलब वो यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर आप रिक्त संबंध बताते हैं। तो यहां पर इस तरीके से एग्जांपल्स लेते हुए हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहां पे नेक्स्ट है ट्रिवियल, जिसको तुच्छ रिलेशन बोलते हैं, तुच्छ रिलेशन, ट्रिवियल, जिसको हिंदी जो है बहुत ही इसके मतलब ट्रिवियल रिलेशन, जहां पे ऐसे रिलेशन, ट्रिवियल रिलेशन जहां पर बोथ रिलेशन कुछ समय के लिए फॉलो किए जाते हैं, कुछ समय के लिए दोनों रिलेशन आते हैं, वहां पर आप ट्रिवियल रिलेशन को शो करते हैं। इसका इंपॉर्टेंस कम होता है जहां पर इस ट्रिवियल रिलेशन का, जहां पर किसी भी रिलेशन का जो इंपॉर्टेंस कम हो, मतलब जहां पे रिक्त संबंध भी आए और सार्वत्रिक जिसको यूनिवर्सल रिलेशन आप बोलते हैं, ये दोनों रिलेशन आए, तो ऐसे में इंपॉर्टेंस कम होता है उस रिलेशन का। तो ऐसे कंडीशन को हम ट्रिवियल रिलेशन मतलब बोलते हैं। यहां पे नेक्स्ट है ट्रिवियल रिलेशन, जिसको आप तुच्छ ट्रिवियल रिलेशन तुच्छ बोलते हैं, जहां पे बोथ दोनों रिलेशन का रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध दोनों आते हो। ऐसे में इस रिलेशन का जो इंपॉर्टेंस है वो कम होता है, तो इसको हम ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं। अब यहां पे जैसे टू एलिमेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है, हम कैसे रिलेट करते हैं। जैसे टू एलिमेंट्स है ए एंड बी, टू एलिमेंट्स दिए गए हैं, इनको हम रिलेट कैसे करते हैं। ए एलिमेंट्स एंड बी एलिमेंट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, या इसको हम बोलते हैं ए रिलेटेड टू बी। इसका मतलब ए रिलेटेड टू बी ये होता है, या इस टाइप से बिलोंग्स टू आर, मतलब आर में ए और बी एलिमेंट्स जो है बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन आर से, मतलब आर से रिलेट कर रहे हैं। इस तरीके से हम इसको रिलेट करते हैं। एलिमेंट्स ए इज रिलेटेड टू बी इज डिनोटेड बाय इससे,
इस टाइप से हम डिनोट कर सकते हैं ए और बी किस तरीके से रिलेट करते हैं। ये सिंबल है आपका। तो अब हम लोग जो है, जो आपके एग्जाम के पैटर्न ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन जिसको बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और यहां पे देखिए नेक्स्ट है, इस टाइप में हम लोगों ने जो अभी रिलेशन पढ़े हैं, यहां पर फर्स्ट है एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है ना। सेकंड है यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। थर्ड यहां पे हम लोग पढ़ेंगे जो अभी ट्रिवियल रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा, जो दोनों को मिक्स करके यहां पे बताया गया। नेक्स्ट है यहां पे जो इंपॉर्टेंस है वो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट है क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हाँ, यहां पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यहां पे सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड है ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव, इसको हम बोलते हैं वैसे ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस तरीके से हिंदी लिख लीजिए, सौतुल्य। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को बोलते हैं सौतुल्य, इसकी हिंदी होगी यहां पे सौतुल्य। और सिमेट्रिक को आप लोग जानते होंगे, सिमेट्रिक का सम्मित, सम्मित रिलेशन, सम्मित। और ट्रांजिटिव रिलेशन को बोला जाता है संक्रामक संबंध, संक्रामक संक्रामक संबंध। इन सभी की हिंदी देखिए, आप लोग बेसिक चीजें पहले जान लीजिए। इसमें इस रिलेशन चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसके टाइप ऑफ रिलेशन को, हिंदी इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उसको हम पहले समझेंगे। यहाँ पे चूंकि यहाँ पे रिक्त संबंध के बारे में आप लोगों ने पढ़ा अभी, रिक्त संबंध। यहां पे सार्वत्रिक संबंध, यहां पे तुच्छ संबंध। ये देखिए हिंदी इंग्लिश को हम यहां पे, चूंकि वर्ड्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों। तो यहाँ पे रिक्त संबंध के बारे में, सार्वत्रिक संबंध के बारे में और तुच्छ संबंध के बारे में हमने चर्चाएं की यहाँ पे आज। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, स्वतुल्य, और सिमेट्रिक रिलेशन, सम्मित संबंध, और ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध के बारे में हम बताएंगे। देखिए चूंकि आपके एग्जाम के पैटर्न ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए हम इस पर चर्चाएं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और यहाँ पर बेसिक जो हमको रिलेशन, संबंध के बारे में जानना था उसको हमने बताया। तो ये एक प्रकार से ये इंट्रोडक्शन ही था। अब इसमें आपको हम फिर से बता दे रहे हैं, रिक्त संबंध में हमने आपको बताया, जैसे रिक्त समुच्चय आप लोगों ने देखा था, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले थे। अगर उस समुच्चय के कोई एलिमेंट्स अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में उपस्थित नहीं है तो वहां पे आप फाई को
सबसेट के रूप में बोलते थे कि उसमें अगर, चूंकि फाई एक ऐसा यहां पर सेट है जो सभी समुच्चय का सबसेट कहलाता है, तो इस हिसाब से रिक्त संबंध में भी वही रिलेशन है। यहां पे अगर कोई भी एलिमेंट्स अगर रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो वहां पे फाई इज सबसेट रिलेटेड टू बी, रिलेटेड टू ए होगा। मतलब जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उससे उसका सबसेट होता है फाई, क्योंकि ए के सेट में कोई भी ऐसे एलिमेंट्स उपस्थित नहीं होंगे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में उपस्थित होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम वहां पे रिक्त संबंध को शो करते हैं, ठीक है ना। अब यूनिवर्सल संबंध जस्ट इसका अपोजिट होता है। जहां पर रिक्त संबंध नहीं फॉलो करेगा, इसका मतलब वहां पर क्या होगा, यूनिवर्सल संबंध होगा, यूनिवर्सल रिलेशन होगा, सार्वत्रिक संबंध। इसका मतलब ए समुच्चय के ए के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड टू क्या होंगे, फंक्शन से रिलेट करेंगे। इसका मतलब कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होगा उसमें उपस्थित होंगे, हर एक एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में उपस्थित होगा। इसका मतलब जो रिलेशन होगा यहां पे आर इज सच दैट यहां पर आर ए इज रिलेटेड टू बी, इस कंडीशन में अगर दिया गया है तो मतलब ए एलिमेंट्स और बी एलिमेंट्स आर में उपस्थित हैं, तो इसका मतलब यहां पे यूनिवर्सल रिलेशन होगा। तो जहां पर दोनों रिलेशन संबंध उपस्थित होते हैं तो इससे उस संबंध का जो इंपॉर्टेंस होता है कम हो जाता है, उसको हम ट्रिवियल या तुच्छ संबंध कहते हैं। ये तीनों रिलेशन आपके बेसिक, इसको कहते क्या है, अगर आपको डिफिनीशन पढ़ना है तो आप लोग बुक में आप डिफिनीशन देख सकते हैं। सारे डिफिनीशन में यही चीज आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको इन 3 टॉपिक पर हम चर्चाएं करेंगे जो आपके एग्जाम के पैटर्न ऑफ दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। ओके, थैंक यू।